हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 क्या है मैथ्स में हमारा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको पहले कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा। यहां पे आपको क्या दिया जाएगा? इक्वेशंस दी जाएंगी बट इन अ पेयर। जैसे नाम से पता चल रहा है पेयर में इक्वेशंस होंगी और वो इक्वेशंस कैसी होंगी? लीनियर इक्वेशंस होंगी। लीनियर इक्वेशन आपको पता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन फॉर अ लाइन। लीनियर वर्ड का मतलब क्या है? लाइन। तो दैट मींस लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ इक्वेशन फॉर अ लाइन। मतलब जो भी इक्वेशन होंगी जब आप उनको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे, किस पे? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पता है आपको? कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल के, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, समथिंग लाइक दिस। या वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मतलब आएगी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही। ठीक है। तो चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशंस होंगी हमारे पास जो कि कैसी होंगी? लीनियर इक्वेशंस होंगी। कैसी होंगी? लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे मैंने बताया लाइन के लिए इक्वेशन होगी। सेकेंडली इक्वेशंस पेयर में होंगी। एग्जांपल के लिए समझते हैं इसको। आपको ऐसे दो इक्वेशन दी जाएंगी, सपोज 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 8 और -3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5। ठीक है। तो हमेशा हर क्वेश्चन में आपको कितनी इक्वेशन दी जाएंगी? दो इक्वेशन दी जाएंगी, है ना। इक्वेशंस हमेशा किस में होंगी? पेयर में होंगी। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है। और आप देखिए यहां पे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने होंगे? टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको पता है क्या होते हैं? जब भी हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं यूजिंग लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स का यूज करके, तो उन लेटर्स को बोला जाता है वेरिएबल। जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? एक्स एंड वाई। क्या है ये वेरिएबल्स? एक्स एंड वाई। तो हमेशा हर एक इक्वेशन आपको दो वेरिएबल में ही दिखेगी। कितने वेरिएबल्स में? टू वेरिएबल्स में। एक्स वाई ए भी हो सकते हैं, एल एम हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बट यूजुअली एक्स और वाई देखने को ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है। तो इक्वेशंस होंगी आपके पेयर में। इक्वेशंस कैसी होंगी? लीनियर इक्वेशंस। और किस में होंगी? टू वेरिएबल्स में होंगी। अब इन इक्वेशंस का करना क्या है, इनको कैसे सॉल्व करना है, ये हम लोग देखते हैं। क्या होगा जब हम कार्टेशियन प्लेन पे इन इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे? क्या करेंगे? कार्टेशियन प्लेन पे इन इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि इक्वेशंस क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। दैट मींस एक लाइन के लिए इक्वेशन आएंगी। तो कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब एक इक्वेशन मान लीजिए आती है कुछ इस तरीके से। एक इक्वेशन को जो मैं प्लॉट करता हूँ ग्राफ पेपर पे, तो ऐसी उसकी लाइन आती है मान लीजिए। अब क्योंकि इक्वेशंस क्या है? पेयर में है। किस में है? पेयर में। तो एक और इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन को अगर मान लीजिए मैं प्लॉट करता हूं तो वो जाती है कुछ इस तरह से। ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप देख सकते हैं इस जगह पे दोनों इक्वेशंस क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट को बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। अब ये सॉल्यूशन निकालने के वी हैव मेथड्स। इन पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। वैसे एक दो और भी होते हैं बट फिलहाल आपके सिलेबस में तीन ही मेथड है। एक है ग्राफिकल मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन। ठीक है। क्या है? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये तीन मेथड होते हैं हमारे। इन तीन मेथड की मदद से हम इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। फिलहाल हम इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए मैं क्या बोला गया है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें कुछ प्रॉब्लम दी गई है ना। सबसे पहले तो हमें इसमें क्या करना है? इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्या करनी है? लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। और फिर क्या निकालने हैं? उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। कैसे? ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी? लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस भी निकालने हैं, वो भी कैसे? ग्राफिकली। तो पहले तो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए हमें क्या निकालना है? यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन में इनको वेरिएबल्स कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंसीडर। अब यहाँ पे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि हम किसको एक्स या किसको वाई लें। तो देखिए यहाँ पे पहली बात दो चीजें हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला गया? बॉयज और गर्ल्स।
नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सिंपली आप क्या कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में किस चीजों की बात हो रही है, गर्ल्स एंड बॉयज की बात हो रही है, तो हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं। यूजुअली जो चीज फाइंड करनी होती है ना, हमें हमें उन्हीं को वेरिएबल कंसिडर करना होता है। लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। हमने क्या कर लिया, बॉयज को x ले लिया एंड गर्ल्स को ले लिया y। अब ATQ दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं। पहला हमें क्या बोला गया, देखो ध्यान से, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, है ना। 10 बच्चों ने, कितने बच्चों ने, 10 बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया था। तो मैं बोल सकता हूं कि बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर के कितने बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे। अब बॉयज को मैंने क्या लिया था, x एंड गर्ल्स को क्या लिया था, y इक्वल्स टू 10। ये तो मेरी हो गई इक्वेशन 1, है ना। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 पहली इक्वेशन हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वेरिएबल है, x एंड y, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है एक लाइन के लिए है, एक लीनियर इक्वेशन है। ये भी हमें आगे पता चल जाएगा जब हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहली इक्वेशन तो हमें मिल गई है। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगी, हमें क्या बोला गया था, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं पहले तो स्टेटमेंट वाइज। क्या बोला गया, देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। ठीक है, अब इसको जैसे जैसे बोला गया ना वैसे वैसे प्लॉट कीजिए। क्या बोला गया, नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने क्या लेट किया हुआ था, देखो y, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, y इज का मतलब क्या, इज इक्वल्स टू 4 मोर देन, 4 मोर का मतलब आपको पता है 4 प्लस। आपने छोटी क्लासेस में इस तरीके से इक्वेशन बनाना सीखा होगा, 6 में 7th में, है ना। तो 4 मोर देन का मतलब क्या है, 4 प्लस बॉयज से ज्यादा है 4, तो बॉयज को क्या लेट किया था मैंने, x, तो प्लस x लिख लिया। अब ये तो इक्वेशन मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 10 इस फॉर्म में है। मैंने आपको पीछे एग्जांपल भी जो दिया था उसमें बताया था कि इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो फर्स्ट इक्वेशन तो चलो ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के फॉर्म में, ये नहीं है। इसको क्या करेंगे, फिर x को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इट इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर ली, दो इक्वेशन बनानी है। आपका चैप्टर का नाम पता है आपको क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैंने बताया था हर क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस पेयर में दी जाएंगी, दो इक्वेशन होंगी। तो पहली इक्वेशन है इसकी ये एंड सेकंड इक्वेशन है ये। अब हमें क्या करना है, इसके ग्राफ बनाने, क्योंकि हमें बोला गया था इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। कैसे, ग्राफिकली। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों इक्वेशंस के इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो पहले मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, क्या लिया मैंने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। साइड में आप एक बना लीजिए बॉक्स, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे y। अब जैसे आपको पता है हम लोगों ने क्लास 9 में भी सीखा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को, ये जो x और y वेरिएबल्स है ना, इनको वन बाय वन कुछ कुछ लेट करेंगे। एंड जब मैं x को कुछ लेट करूंगा तो मेरी y की वैल्यू निकल के आएगी, y को कुछ लेट करूंगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी। अब कैसे करें, देखिए। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट करता हूं x इक्वल्स टू 5। x को मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, x को मैं 5 लेता हूं तो इक्वेशन है मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। x को मैंने अगर 5 लिया तो x की जगह पे 5 प्लॉट कर दिया, y ऐसा कैसा इक्वल्स टू 10। अब मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा तो 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 10 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। क्या आ गई, y की वैल्यू 5। तो जब मैंने x को 5 लिया तो y भी मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब अगेन लेट x इक्वल्स टू 3, तो x को मैंने 3 ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो x की जगह पे फिर वैल्यू प्लॉट कर देंगे, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 3, y इज 7। तो जब मैंने x को 3 लिया तो y आया मेरा 7। इस तरीके से आप काफी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे तो दो वैल्यूज से भी आपका जो ग्राफ है बन जाता है, दो वैल्यूज से भी आप ग्राफ बना सकते हैं, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप 3 वैल्यूज निकालिए। तो मैंने a और b, इन पॉइंट्स को नाम दे दिया मैंने a b। अब मैं तीसरी वैल्यू यानी कि तीसरा पॉइंट भी इसका निकाल लेता हूं, पॉइंट सी। यहाँ पे चलो मैं y को कुछ लेट कर लेता हूं, तो लेट y इक्वल्स टू 4। मैंने y को 4 कंसीडर कर लिया, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस 4 इक्वल्स टू 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4, x की वैल्यू हो गई 6। यानी कि जब मैंने y को लिया 4 तो मेरा x आया 6। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे 3 पॉइंट आ गए इस इक्वेशन के लिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के लिए।
आप कितने भी सॉल्यूशंस इसमें निकाल सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन हमेशा ऐसे हो कि आपका एक इंटीजर है, ठीक है। मतलब जो ये वैल्यूज आ रही है ना आपकी, ये एक इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर मतलब नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बट फ्रैक्शन में या डेसिमल में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन या डेसिमल में आएगा ना तो आपको ग्राफ पे प्लॉट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी उसको। ऐसा नहीं है कि वैल्यूज डेसिमल में या फ्रैक्शन में हो नहीं सकती, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट ग्राफ पे प्लॉट करने में उनको क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जो वैल्यूज निकालें वो एक होल नंबर या इंटीजर ही निकालें, ठीक है। और आप नंबर्स को कुछ भी लेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे तो सारे नंबर्स को पॉजिटिव ही किया, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4। आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, इवन आप जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी इक्वेशन के भी सॉल्यूशन निकालते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन के तो आ गए हमारे, सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे भी एक टेबल बना लेते हैं, तीन सॉल्यूशन निकालेंगे इसके भी, इनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। चलिए लेट करते हैं यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 0। चलो इस बार मैंने x को 0 ले लिया, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ये इक्वेशन थी। x की जगह पे क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब माइनस 0 तो कुछ होता नहीं, तो ये कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। मतलब जब मैंने x को 0 प्लॉट किया तो y मेरा क्या आया 4 आया। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूं, लेट y इक्वल्स टू 0 प्लॉट कर देता हूं, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या था 4 था, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 4। अब अगेन माइनस एक्स प्लस 0 है तो माइनस एक्स ही रहेगा, बट यहाँ पे देखिए माइनस एक्स की वैल्यू 4 आई है, बट मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, साइन को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, दैट इज x की वैल्यू -4 हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई -4, कब, जब y को मैंने लिया था क्या 0। अब इसी तरीके से आप और कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैंने पीछे भी बताया भी आपको कि हमारे जो पॉइंट्स है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। बट फ्रैक्शन में हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे पॉइंट आए, डेसिमल में नहीं चाहेंगे कि पॉइंट आए। लेट करते हैं, अब देखो नंबर x को ले लेता हूं मैं 2 ले लेता हूं x को। अब क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा -2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब -2 को उधर भेजेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, माइनस उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये हो गया 6। मतलब जब x को मैंने लिया 2 तो y मेरा आ गया 6। अब देखिए दोनों इक्वेशन के मैंने तीन तीन सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। अब इन तीनों सॉल्यूशंस को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के क्या क्या सॉल्यूशंस आए थे मेरे, पहला आया था x5y5, तो पॉइंट ए है हमारा 5,5, तो उसको प्लॉट करते हैं। क्लास 9 में आपने सीखा था कैसे कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, वैसे ही सेम हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो देखिए x पे पहले हम लोग देखेंगे 5 का है ये रहा, एंड y एक्सिस पे 5 का है ये रहा, तो पॉइंट आएगा मेरा समवेयर हेयर, ठीक है। ये मेरा पॉइंट हुआ x5y5, पॉइंट ए ले लिया मैंने 5,5, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है 3 7, यानी कि x एक्सिस पे 3, एक्सिस 3 हुआ, ऑर्डिनेट हुआ 7, तो इस पॉइंट को भी ढूंढते हैं। तो 3 ये रहा x एक्सिस पे एंड 7 ये रहा, 3 7, हियर इज योर पॉइंट, दैट इज पॉइंट बी 3 7। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है आपका 6 4, तो इसको भी प्लॉट करते हैं, x एक्सिस पे 6 एंड y एक्सिस पे 4, तो ये रहा पॉइंट आपका पॉइंट सी, दैट इज 6 4। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लोग क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए यहां से पॉइंट बी से लाइन स्टार्ट होगी और इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ये आगे तक जाएगी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आप दोनों डायरेक्शन में इस लाइन को क्या कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, कुछ ऐसे, ठीक है। इस लाइन के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, अब इसका लेबल कर देंगे। किस इक्वेशन की लाइन थी ये, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब नेक्स्ट वाली लाइन देखते हैं, इसके पॉइंट्स मार्क करते हैं पहले तो हम लोग, क्या क्या पॉइंट्स हैं 0,4, पहला पॉइंट क्या है 0,4, तो देखेंगे x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 4, यहाँ पे पॉइंट आएगा ये, है ना। अगेन आप लोगों ने सीखा था ये पॉइंट को प्लॉट करना, कहाँ पे, क्लास 9th में। 0,4 पॉइंट है मेरा क्या P। नेक्स्ट देखते हैं -4,0, -4,0 किधर होगा, यहाँ पे -4 ये रहा 0, तो ये y x एक्सिस पे मेरा पॉइंट होगा, इसको पॉइंट को ले गया Q, -4,0, एंड तीसरा पॉइंट कहाँ है मेरा 2 6, 2 x एक्सिस पे एंड y एक्सिस पे 6, समवेयर हियर, यहाँ पे। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैं क्या करता हूँ, अगेन एक स्ट्रेट लाइन
ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट होगी ये लाइन, देखिए पॉइंट क्यू से, एंड तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कहाँ जा रही है ये, इस तरीके से लाइन जाएगी। इसको मैं इस डायरेक्शन में भी क्या कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ लाइन को, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, और इसको लेबल कर देंगे। अब क्या थी इक्वेशन लाइन के लिए हमारी, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो उसको लिख देंगे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब देखिए कहाँ पे ये दोनों लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। कहाँ पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट का ही हमारा एब्सिसा एंड इस पॉइंट का ऑर्डिनेट, ये हुआ हमारा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए एक्स एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे आ रही है, अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो 3 पे, एंड वाई एक्सिस पे देखिए कहाँ पे आ रही है ये 7 पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन है इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, इस लाइन का सॉल्यूशन हुआ 3,7। क्या हुआ, 3,7, यानी कि ये 3 जो है किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है एक्स एक्सिस को डिनोट, किसको, एक्स एक्सिस को। और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया था, एक्स को हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ बॉयज, क्या लिया हुआ था, नंबर ऑफ बॉयज लिया हुआ था। एंड जो ये है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है। दैट मींस वाई को हम लोगों ने लिया था नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या लिया था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इससे मुझे ये पता चला कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं उस क्विज कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट किया जिन्होंने, नंबर ऑफ बॉयज हैं आपके 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो कितनी है, 7। तो इसका आंसर हुआ 3 एंड 7। तो x की वैल्यू आपकी 3, y की वैल्यू है 7। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, देखिए दोनों का सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना। हमें ये बोला गया था कि 10 स्टूडेंट टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन तो यही थी हमारी, देख लीजिए यही था ना कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। तो देखिए दोनों को प्लस करके हमारा 10 ही आ रहा है, 3 और 7 को। और दूसरा क्या था हमारा कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। क्या बोला गया था, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो देखिए गर्ल्स कितनी आई है हमारी गर्ल्स आई है 7। देख लीजिए आप कितनी है, 4 ज्यादा ही है बॉयज से। तो इसका मतलब हमने सब कुछ सही किया है। आप इसी तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा।